आने वाले एपिसोड्स में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शहर की सीमा से बाहर एक वीरान सड़क, चारों तरफ गहरी रात और सन्नाटा। उसी सन्नाटे के बीच बैठी है खुशबू अपनी गोद में एक नन्हे बच्चे को कसकर पकड़े हुए है। उसकी आंखों में डर है, जिद है और एक माँ की ममता भी। उसके लिए अब ये बच्चा किसी और की औलाद नहीं रहा, यही उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। खुशबू हर कीमत पर इस बच्चे को उस सच्चाई से दूर रखना चाहती है जिस सच्चाई के बाहर आते ही गुलाब हवेली की बुनियाद हिल जाएगी। लेकिन वह ये भूल रही है कि सच को चाहे जितना छुपा लो, वो एक ना एक दिन अपने आप सामने आ ही जाता है। दूसरी ओर सूरज का घर, जहाँ कभी हंसी और खुशियों की गूंज हुआ करती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। हर कमरा वीरान, हर दीवार खामोश। मोनिका एक बेबस माँ जो हर पल अपने बेटे की याद में टूट रही है, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा। अब उसका सब्र खत्म हो चुका है और तभी मोनिका एक बड़ा फैसला लेती है। अब वो चुप नहीं बैठेगी, अब वह हर हाल में अपने बेटे को वापस लाकर रहेगी। जिस बच्ची को गलत हाथों में रखा गया है, उसे उसकी असली माँ तक पहुँचाकर ही दम लेगी। ये सिर्फ जिद नहीं, यह एक माँ के टूटे दिल की आखिरी उम्मीद है। इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा तूफान, ईशा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। पहले कमजोरी, फिर तेज बुखार और फिर हालात काबू से बाहर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन बीमारी नहीं बल्कि ताई माँ की पुरानी सोच है। अंधविश्वास, पुराने रिवाज और डॉक्टर को बुलाने से साफ इनकार। ईशा दर्द से तड़पती रहती है लेकिन उसे सही इलाज नहीं मिलता। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आखिरकार मजबूर होकर उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल के गलियारे में सूरज पूरी तरह टूट जाता है। जिस सूरज को अपने गुस्से और घमंड पर नाज था, आज वही भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। ना कोई बहस, ना कोई चीख, बस ईशा की जिंदगी के लिए एक सच्ची दुआ। सूरज का ये बदला हुआ रूप सबको हैरान कर देता है। ये सिर्फ एक पति नहीं, यह एक इंसान की आखिरी उम्मीद है। उधर गुलाब हवेली में सच धीरे धीरे करवट लेता है, वही सच जिससे हर कोई डरता था। बच्चों की अदला बदली का राज जैसे ही सामने आता है, खुशबू, मोनिका और पूरन के बीच जबरदस्त टकराव हो जाता है। आरोप, चीख पुकार और दर्द से भरे सवाल। और तभी मोनिका सीधे गुलाब सिंह के सामने खड़ी होकर सारी सच्चाई बिना किसी डर के रख देती है। उसी पल वह अपना बेटा उससे छीन ले। सालों का दर्द, सालों की चुप्पी एक ही झटके में बाहर आ जाती है। साथ ही खुशबू की बेटी को उसकी असली पहचान मिल जाती है। लेकिन इस सच की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। इसी हंगामे में बिया आग में घी डालने का काम करती है। वो गुलाब सिंह को सूरज के परिवार के खिलाफ भड़का देती है और यहीं से दो घरों के बीच एक बड़ी जंग की शुरुआत हो जाती है। ये लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं, ये लड़ाई रिश्तों की है। अस्पताल में ईशा को होश आता है। होश में आते ही वह ताई माँ पर गंभीर आरोप लगाती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। हालांकि डॉक्टरों की मेहनत रंग लाती है और ईशा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। ताई माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सबके सामने माफी मांगती है। लेकिन क्या माफी से सब कुछ ठीक हो सकता है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सूरज का सब्र टूटने वाला है। गुलाब हवेली और सूरज के घर के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू होने वाला है। खुशबू पूरन के बच्चे को अपने साथ रख लेती है और उसके लिए उसका जरूरत से ज्यादा जुनून सबको डरा रहा है। अब उसकी हर हरकत शक के घेरे में है। उधर मोनिका अब किसी की सुनने वाली नहीं। वो गुलाब हवेली जाने की जिद पर अड़ जाती है। पति रोकता है, समझाता है, लेकिन मोनिका अब पीछे हटने वाली नहीं। बहुत जल्द हवेली में ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी बीच सबसे इमोशनल ट्रैक, ईशा। उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। ना देखभाल, ना दवा, एक इंसान नहीं बल्कि कैदी की तरह जिंदगी। हालात फिर से अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही सूरज को यह पता चलता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो साफ कह देता है कि ताई माँ की जिद ने ही ईशा को इस हाल में पहुंचाया है। सूरज चेतावनी देता है, अगर अब ईशा का ख्याल नहीं रखा गया तो वह उसे लेकर हमेशा के लिए इस घर से चला जाएगा। इन हालात में सूरज और ईशा का रिश्ता और मजबूत होगा। सूरज का साथ ईशा को नई ताकत देगा। दोनों का प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा कर सामने आएगा और सूरज का वर्षों का ब्रह्मचर्य भी अब डगमगाने वाला है। अब देखना यह होगा, खुशबू की सच्चाई कब सामने आएगी। क्या मोनिका अपने बच्चे को वापस पा पाएगी और ईशा सूरज की यह नई शुरुआत कहानी को किस दिशा में ले जाएगी। ड्रामा, इमोशन और जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले एपिसोड्स में भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है ईशा ने जो सहा है वो किसी भी लड़की के साथ गलत है, तो कमेंट में लिखिए आई स्टैंड विद ईशा। ईशा और सूरज की जोड़ी आपको कैसी लगती है? अगर आप चाहते हैं ये दोनों हमेशा साथ रहें तो कमेंट में डालना मत भूलिए। और अगर आपको भी लगता है कि ईशा इस कहानी की सबसे मजबूत किरदार है तो कमेंट में लिखिए स्ट्रॉन्ग ईशा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट्स के लिए शेयर ज़रूर करें।